आपने कहा सभी राज्य जो बीजेपी शासित हैं। अब मैं यूसीसी पर बात कर रही हूं। आज बड़ी बड़ी खबर धर्म संसद से भी आई है जवाद साहब, क्योंकि वहां पर ये कहा गया और उस धर्म संसद के अंदर ये कहा गया कि एक सनातन बोर्ड जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के अंदर वक्फ जमीन संपत्ति सारी हड़प रहा है और ऐसे चलता रहा तो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। अब मेरा सीधा सवाल ये, समानता वाला कानून जिसमें सबके बराबर हक हो, सबको बराबर अधिकार हो, तो फिर शायद उस तरह की कोई सवाल उठेगा नहीं जो अभी उठता है वक्फ को लेकर भी। वो भी इसीलिए सीमित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां असीमित अधिकार है। किसी भी धर्म में या फिर किसी भी तरह का कोई कानून जो असीमित शक्तियां देता हो उसको खत्म करने की बात। जी सुचाता जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, तो इसी तरीके के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। उदाहरण आपको बता दूं, जिस यूसीसी की बात करी जा रही है वो यूसीसी है ही नहीं। आप कह रहे हैं इतना अच्छा कानून है तो उसने आपने ट्राइब्स को क्यों बाहर निकाल दिया? उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। संविधान पढ़िए। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ अभी, नहीं मैं आ रहा हूँ ना सर। अच्छा, उनके लिए स्पेशल पावर है तो फिर वो यूनिफॉर्म आपके लिए बताइए कौन सा स्पेशल? दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उनके स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर को अलग से किया गया है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब मुझे बता दिए। देश का मतलब मैं बताता हूँ। हमें भी 29 आर्टिकल 30 है माइनॉरिटी का। अच्छा मुमताज जी, एक मिनट पहले वो रख लें अपनी बात। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार आप कह रहे हैं, अभी टोइन सिन्हा साहब बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार से भी पूछ लीजिए और चंद्रबाबू नायडू जी पूछ लीजिए, वहां जाकर के ऐलान करिए। आप जाकर के बिहार के अंदर, मैं आ रहा हूँ, सब सरकारें हैं ना वहाँ पे, सब्र करिए, वहाँ जाके पूछ लीजिए, जल्द से जल्द पूछें और वहाँ जाकर के अमित शाह साहब ऐलान करें कि हम बिहार के अंदर भी यूसीसी लागू करेंगे। हम बाहर जगह जहां उनकी कोalition की सरकार है, अजीत दादा पवार से भी एक बार पूछ लीजिए कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको छोड़ दीजिए ना, अब उनसे तो हम नीतीश कुमार से नहीं पूछ सकते, आपसे तो पूछ सकते हैं ना कि आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपना विरोध बताइए। अरे भाई, एनडीए के जो घटक दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, पूछ लीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा अपना एक रुकन भेजा था इसके अंदर कि भाई यूसीसी के ऊपर और उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल लेकर है उसके दोनों विरोध में वो हैं। यहाँ पर भटकाने की, इधर उधर बलगलाने की और देश के साथ छल कपट। जो 2000 का नोट चला करके अपनी सरकार नहीं चला पाई, वो सरकार यूसीसी का कानून लेकर के देश चलाने की बात कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो नियत है आपकी, आप क्या चला पाया? कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं करूंगा तो बाकायदा बुलंद आवाज़ बुलंद करूंगा। इस तरह से आप बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी राजनीतिक दल को आप शुरुआत करने वाले। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कानून सही नहीं है यूसीसी का। उन्होंने कहा कि वक्फ के खिलाफ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि वो पूरी तरह से, चाहे वो वक्फ हो चाहे वो यूसीसी हो, दोनों के में बदलाव के खिलाफ। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस कानून में गलत क्या है। यूसीसी के बारे में भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको 15 साल की लड़की से शादी करनी है, जो कि हमारे पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक मोरलिटी की हम बात करें तब भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनके धर्म के अकॉर्डिंग आप 14-15 साल के लड़के से शादी कर सकते हैं। अब ये कानून बन गया है, ये मेरे दर्शक समझ लें कि 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची की शादी होगी तो फिर वो गैर कानूनी होगा, वो इलीगल है। सुनो ना मेरी बात। उसके बाद अगर इनके घर की पत्नियां जो है, अगर उनको पति छोड़ देता है, वो बेचारी मेंटेनेंस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। डाइवर्स वो बेचारी नहीं है कि नहीं है, ये है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना। मैं एक एक औरतें ऐसी हैं, अरे एक पॉइंट बोला, बताइए। गुजरात में भी हैं बहुत सी। अरे भाई साहब, एक पॉइंट आप, और लोग छोड़ करके चले गए करिए ना। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो कानून पर बात करें, कानून पर बात करें। कानून पर बात करें, कानून पे बात करिए ना। मैं एक पॉइंट गिना रहा हूँ, आप बताइए आपके धर्म के अकॉर्डिंग 14-15 साल की लड़की आप धर्म से चलाना चाहिए संविधान से। एज आप ये तो संविधान से ही, संविधान के हिसाब से तो यूसीसी है, वरना कि उसकी क्या जरूरत है? अंदर जो अरे मैं आपसे एक पॉइंट रिबेट मिलती है, एक पॉइंट क्यों बाहर छोड़? अच्छा वो एक पॉइंट पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो पॉइंट यूसीसी में है उसके खिलाफ है। आप नहीं, धर्म में एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल की एज में बच्चियों से शादी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? आप ये बताइए। वो आप बोल दीजिए नहीं कर सकते। नहीं, वो उसका कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग। नहीं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं जवाब साहब, यू आंसर दैट ना। पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या गलत है। बालिग लड़के और मर्द को, बालिग की एज हिंदुस्तान में क्या है? एज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर कितनी रखी हुई है? कानून के अंदर कितनी है? अरे आप बताइए, आप कानून आप डक कर रहे हैं क्वेश्चन। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा कि क्या ये होता है, क्या ये हो रहा है कि 14-15 साल की लड़कियों को? ये सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है? जिसमें भी हो रहा है गलत है, जिसमें भी हो रहा है गलत है। हिंदू कर लेगा। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है।
ठीक है। अरे ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, तलाक का रेशियो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा है। बातें नहीं कर रहा हूं। अरे भैया आप हमारे ऊपर इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। शादी आप करते हैं नहीं करते? अरे कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा? अरे सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रही है। हिंदुओं में कौन? अरे सबसे ज्यादा हो रही चाइल्ड मैरिज, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदुओं में। आप हटा करके देख लीजिए। आपको एक बार मैं ज्यादा हो रही है हिंदुओं में, उसमें बात नहीं करेंगे। मुसलमानों में यूं होता है और मुसलमान यूं करता है। जवाब साहब अगर हिंदुओं में हो रही है तो वो भी गलत है ना। वो तो यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, कैसे होगी? हाँ तो कितने लोगों को अभी तक क्या कार्रवाई हुई? बताओ, कोई एक नाम बता दो क्यों नहीं होगी? एक सेकंड अगर आप पहले एफआईआर करो, जेल चला अब जाएगा। सीधी बात यही है, सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगी। हम जेल के अंदर सीधी बात यही है कि अब हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप अपनी बच्ची की शादी 18 से पहले कर रहे हैं तो वो इलीगल है। आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि शरीयत के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। मुमताज जी, फिर ये कह पाएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई 25 साल की हुई और जिनसे शादी की जनाब खदीजा, उनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ फर्ज नहीं है 14-15 साल ये सब कोई लाजमी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना, एक मिनट, अरे मैं बताऊंगा, अरे रुक जाइए ना। अरे गिनवाने लगेंगे तो मैं भी गिनवा दूंगा, फिर कितने साल की? मैं भी गिनवा दूंगा। अभी कितने मिर्ची लग जाएगी, अभी मिर्ची मुझे नहीं लगेगी। नहीं, बिल्कुल लग जाएगी। शादी करी तो थी, मुझे वो बोल आप- लेने दीजिए ना। नहीं, आप शरीयत सुनना चाहते हो ना, तो फर्ज नहीं है कि 14-15 साल, लेकिन आप साइंटिफिक बताइए लड़की बालिग कब होती है? ये तो हमारी सुविधा के अनुसार बना अच्छा, लिया ना सुविधा के अनुसार कि भाई 18 साल 21 साल। अच्छा सुविधा के अनुसार है। अच्छा, कहाँ लिखा है? सुविधा के अनुसार है। किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? 18 साल सुविधा के कहाँ अनुसार लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है। तो वही संविधान ना, संविधान तो मानेंगे। संविधान सुविधा के अनुसार बनता है हर मुल्क का। वाह, सुविधा अरे कमाल हो गया। संविधान भाई ठीक है, मैं एक संविधान मिनट। डॉक्टर अच्छा, सुनिए, अम्बेडकर ने सुनिए, बनाया ना सुनिए, एक मिनट। संविधान। मुमताज जी एक ये मिनट। कोई आसमानी किताब तो नहीं है। ठीक है मुमताज जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं, तो जो डॉक्टर मुमताज जी, अम्बेडकर ने बनाया, एक मिनट मालूम, तोहिन एक जी, मिनट, सुचारू तोहिन कर जी और अजीज एक खान मिनट, साहब। अरे सुचारते एक ठीक है। मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्या पूछ रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, डिबेट को क्या डिबेट गलत मत मैंने करो। कहा? भाषा सही से- नहीं, बड़बड़ नहीं कर रहे हो, तो सुन क्यों रहे हो? नहीं, भाषा नहीं, सही तो आप बात सुनिए ना। बात करो। एक मिनट, भाषा एक में मिनट। काम है अभी। मुमताज जी, मुमताज जी, एक मिनट। नहीं, बड़बड़ करने बड़बड़ क्या होता है? गलत अरे कह रहा भाई हूँ। ये रुकिए, रुद्र जी, मुमताज जी, लेट मी गो टू अजीज खान साहब एंड तोहिन जी। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम अगर यहाँ बैठकर 6 लोग भी अगर डिस्कशन में एक आम राय नहीं बना सकते तो सोचिए देश में इतने करोड़ लोगों के बीच आम राय कैसे बनेगी? तोहिन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और वो आम राय बनाने के लिए क्या कोशिश होगी, वो जरूरी है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपको मानना पड़ेगा कि यूसीसी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है आज हर समुदाय पर लागू नहीं हो सकता है। और एक समुदाय की बच्चियां जो है आज पीड़ित है, प्रताड़ित है। उस वजह से आज एक समुदाय में पॉलीगैमी जो है इतना व्याप्त है कि वहां घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। डिसफंक्शनल सोसाइटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। उस कारणवश तो इस कारणवश यूसीसी आवश्यक है। हाँ, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं आप उसको कन्वे करिए। देखिए, दूसरी बात जो हमें हमेशा ये आरोप लगता है कि ट्राइबल्स को क्यों इससे मुक्त रखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें विशेष प्रावधान लिखे गए हैं ट्राइबल एरियाज के संचालन के लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उस तहत उनको ये रियायत दी गई है। ये रियायत किसी भी धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। ये केवल ट्राइबल्स को, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड माने जाते हैं, अब ये सुन लीजिए अजीज खान साहब, तक ये रियायत अजीज खान साहब ये सुन लीजिए जो तो वो इन बात कह रहे बातों हैं। को आप समझिए। ठीक है अजीज साहब,